जो भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो, तो उससे बाकी सारे ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी देखेंगे। तो ये पहले देख लेते हैं हम लोग कि जो जनरल ग्राफ है वो क्या इंटरप्रेट करता है, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो देख लेते हैं तब। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो किसके किसके बीच, वाई और एक्स के बीच ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह का ग्राफ देखेंगे और देखेंगे कि उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, मान लो एक ग्राफ अगर ऐसा दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू, ये जो है एक ग्राफ की एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये हमें क्या बताएगा कि y जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद इसका स्लोप क्या देगा हमें, कि स्लोप जो होगा वो क्या रहेगा, स्लोप हमें देता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या, यहाँ से जो थीटा रहेगा वो विथ हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे थीटा किसके बराबर है, 0 डिग्री। तो स्लोप हमारा कितना होगा, 0। यहाँ से एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं, स्लोप हमें क्या देता है, dy/dx, तो ये भी क्या होगा, 0। ठीक है, अब एक बात देखो कि अगर सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो इसके इसी के जैसा, कि सपोज ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इस तरह का है तो ये क्या बताएगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कैसी है वेलोसिटी, कांस्टेंट। अगर हमें स्लोप देखना हो इस ग्राफ का कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या होगा, तो 0। ये हमें बताएगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर कभी अगर ऐसा हो जाए कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, तो ये हमें क्या बताएगा कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। यानी वाई एक्सिस के साथ जो भी अगर ग्राफ दिया हो, वाई एक्सिस पे जो भी रहे वो क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन अगर इस तरह का ग्राफ अगर दिया हुआ है तो हमें ये मिलेगा कि वो y जो क्वांटिटी है वो क्या है, कांस्टेंट, और इक्वेशन का स्लोप कैसा है, या कर्व का स्लोप क्या है, 0। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सपोज अगर y इक्वल्स, यहाँ पे अगर y और x का ग्राफ कुछ इस तरह का दिया रहे, y और x का ग्राफ अगर ऐसा दिया हुआ है, यह एंगल कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन जो आएगा वो क्या आएगा कि y इक्वल्स टू mx, यानी एक तरह से y प्रोपोर्शनल टू x। जो भी इक्वेशन जब हमें दिया हुआ रहेगा तो वहां से हमें इसका फायदा ये रहेगा कि ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि y प्रोपोर्शनल टू x है, कि y प्रोपोर्शनल टू -x है, कि y प्रोपोर्शनल टू x² है। ये अगर पता है हमें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे जो ग्राफ्स होंगे वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे और उनका इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से देखिए तो ये m जो होता है वो क्या होता है, स्लोप, और ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। ठीक है, ये स्लोप tan थीटा यहाँ पे हर जगह देखे तो क्या है, कांस्टेंट। तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या बताएगा कि y जो क्वांटिटी है वो इंक्रीजेज लीनियरली विथ x। y जो क्वांटिटी है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है x के साथ। ठीक है, और स्लोप कैसा है, कांस्टेंट, यानी एक तरीके से कि dy/dx जो होगा वो भी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे अलग अलग तरह के जो ग्राफ क्या बता रहे हैं हमें ये चीज ध्यान रखना है, ताकि जब क्वेश्चन आए तो सारी चीजें हमारे दिमाग में रहे कि हाँ इस तरीके का इक्वेशन ये होगा, इसका स्लोप ये रहेगा, dy/dx ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सपोज अगर y और x का जो ग्राफ दिया हुआ है, ये y और x का जो ग्राफ दे रखा है, सपोज ये इसी तरीके का हो लेकिन क्या हो कि कहीं और से स्टार्ट हो रहा हो, वहां पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, ये भी क्या होगा, इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, यानी y प्रोपोर्शनल टू इसमें क्या होगा, x के। ठीक है, इसका भी स्लोप यानी tan थीटा या फिर dy/dx जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, dy/dx क्या होगा, कांस्टेंट। और यहाँ से अगर देखिए तो ये क्या बताएगा कि y इंक्रीजेज लीनियरली विथ x, y इंक्रीजेज लीनियरली विथ x। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं कि सपोज स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन अगर y और x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है,
यहाँ से देखिए तो वाई एक्सिस के साथ एंगल ये थीटा फॉर्म कर रहा है। ये हमें क्या होता है, जो इसका इक्वेशन आएगा y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वाई प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, माइनस एक्स। इसका भी स्लोप कैसा है, क्योंकि ये हर एक जगह पे थीटा एंगल ही फॉर्म कर रहा है, यानी स्लोप क्या होगा, tan थीटा, और ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप कैसी वैल्यू है स्लोप की, नेगेटिव। ये क्या बता रहा है कि y जो है वो डिक्रीज हो रहा है किसके साथ, लीनियरली विथ x, x के साथ वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देखते हैं कि सपोज ये इक्वेशन हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह का इक्वेशन बनेगा। अगर सपोज ये इस तरह का कर्व दिया होगा, ठीक है, तो ये क्या बताता है हमें कि y प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब बात आती है इसके स्लोप की। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्लोप अगर जो कोई भी अगर कर्व दिया हुआ होता है, तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जो एंगल वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है वही क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू हमें स्लोप देगा। यहाँ पे मान लिया हमने कितना, थीटा 1। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा 2। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि थीटा 2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन थीटा 1। ठीक है, और जो थीटा है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो tan थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से कम वाले पार्ट के लिए tan थीटा इंक्रीजिंग होता है, तो tan थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी ये स्लोप क्या बताता है, स्लोप हमें हमारा यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि ये क्या शो कर रहा है कि y जो क्वांटिटी है वो इंक्रीजेज नॉन लिनियरली विथ x। y जो है वो क्या हो रहा है, नॉन लिनियरली विथ x, x के साथ वो नॉन लिनियरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट जो ग्राफ है वो देखना है हमें कुछ, ये हमें y और x का ग्राफ जो देखना है ना इसमें, ये तो वैसे y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ हो जाएगा, हाँ वही हो जाएगा। ये जो ग्राफ हमें दिया हुआ है ये कुछ इस तरह का दिया हुआ है, रुक जाओ, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ, ठीक है, इस तरह का। यहाँ से देखना है तो y जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से अगर देखिए तो ये जो एंगल थीटा 1 हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, थीटा 2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं थीटा 1 जो होगा वो ग्रेटर देन किससे, थीटा 2। थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, यानी tan थीटा भी क्या होगा, tan थीटा डिक्रीजेज, और जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज। स्लोप क्या होगा, डिक्रीज। ये क्या बताएगा हमें कि y जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे y इंक्रीजेज नॉन लिनियरली विथ x, नॉन लिनियरली विथ x। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्राफ देखना है हमें, ये ग्राफ कुछ इस तरह का। ठीक है, ये भी कर्व किधर था, डाउनवर्ड, और ये भी एक इस तरह का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये भी क्या होगा, y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ हॉरिजॉन्टल हो गया, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा 1। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना, थीटा 2। यहाँ से अगर देखें तो थीटा 1 जो है वो ग्रेटर देन किससे, थीटा 2। लेकिन ये जो थीटा 1 और थीटा 2 है वो दोनों क्या है, थीटा 1 एंड थीटा 2 वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इस केस में जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वो क्या होगा, और ज्यादा नेगेटिव होगा, tan थीटा विल बिकम मोर नेगेटिव। ठीक है, कि जैसे पहले मान लो अगर सपोज -2 है, फिर क्या होगा, -3, -4। यानी एक तरीके से देखिए जो tan थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, यानी स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और कर्व लास्ट बचा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये ग्राफ
कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो इस तरीके का, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स इधर की तरफ बढ़ रहा है, वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो ये इसका ग्राफ क्या होगा कि वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर स्लोप देखें तो ये सपोज हमारा एंगल कौन सा हो गया, थीटा 1। यहाँ पे अगर देखें तो ये एंगल कौन सा होगा, थीटा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे ये थीटा 1 जो है वो लेस देन किससे, थीटा 2, या और थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होगा, लेस नेगेटिव, टेन थीटा जो होगा वो लेस नेगेटिव होगा, यानी पहले क्या होगा, जैसे -3, फिर क्या होगा -2, कुछ इस तरीके से चेंज। यहाँ पे जो नॉन लीनियर ग्राफ जो देखा हमने, तो एक बार देख लेते हैं दोनों को एक साथ, कि ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ कैसा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये ग्राफ किस तरह का, इंक्रीज। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर में ये दो पार्ट आएंगे, एक ये आएगा और एक ये आएगा। जब क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही हो तो ये, और जब क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही हो तो इस तरीके का ग्राफ, ठीक है। एक हो सकता है कि कभी कभी स्लोप जो हो, सॉरी जो कर्व जो हो वो डाउनवर्ड हो, ठीक है, कर्व डाउनवर्ड हो, और उस केस में भी कभी इंक्रीजिंग भी हो सकता है और कभी डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। इस केस में ये क्या है, कर्व डाउनवर्ड है दोनों, तो y प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, -x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ये जो पार्ट होगा वो कैसा है, डिक्रीजिंग का पार्ट है, और ये पार्ट इंक्रीजिंग का है। तो ध्यान रखना है कि जब भी अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो और अगर इंक्रीज कर रहा हो क्वांटिटी तो ये पार्ट लेना, डिक्रीज कर रहा हो तो इस तरीके का कर। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसमें ये दोनों, उस समय ये कंफ्यूजन आएगा कि कौन सा हम लोग कर्व ले, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है तो कौन सा पार्ट हम लोग लें। तो एक केस में इंक्रीज होगा तो ये पार्ट लेंगे, डिक्रीज होगा तो ये पार्ट। अगर y प्रोपोर्शनल टू -x स्क्वायर है लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो ये पार्ट, और डिक्रीज हो रही है तो इस तरीके का कर्व है, ठीक है। चलो इसके बाद हमें कर ग्राफ वाले पार्ट में इसके बाद हमें क्या देखना है कि किस पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो स्लोप होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा हो गया टाइम, ठीक है। ये अगर सपोज इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है, ये हमने क्या माना, ये t1 टाइम, और ये थोड़ी देर बाद ये हमने कितना टाइम ले रहे हैं, t2 टाइम, ठीक है। यहाँ से ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होगा, एक तरीके से t2 माइनस t1, यानी क्या होगा, डेल्टा टी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डेल्टा आर ले लेते हैं, ठीक है। इस लाइन का जो स्लोप यानी थीटा निकाले तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या बताएगा हमें, स्लोप बताएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो यानी जो भी अगर ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का तो उसका स्लोप क्या देगा हमें, वेलोसिटी। अगर वही देखिए कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 देन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये किसके बराबर, तो डी आर बाई डी टी, ये हमें क्या देगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। यानी जब भी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो तो अगर उसका स्लोप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं तो वो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हो तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन। वो ग्राफ के पार्ट के अलावा ये सब चीजें थोड़े ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देता है, ठीक है। सपोज ये वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया। अगर कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है, अगर इस कर्व का एरिया निकालना तो मान लेते हैं यहाँ से ये टी टाइम पे ये कुछ इस तरह का है, और नेक्स्ट डी टी टाइम पे यानी टी प्लस डी टी, सपोज ये इंटरवल कितना लिया हमने, डी टी, तो इसका एरिया अगर देखना
तो ये इस dt पार्ट के लिए हम लोग वेलोसिटी क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। ये भी v मान सकते हैं, ये भी v। ये जो दो पॉइंट ले रहा है वो काफी एक दूसरे के क्लोज, तो इसका एरिया भी क्या होगा, क्योंकि काफी कम टाइम इंटरवल है, तो dA इक्वल्स टू क्या होगा, तो y एक्सिस इंटू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, v dt। यानी जो एरिया होगा v dt, यहाँ से देखा हमने, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, ds अपॉन dt। तो v dt जो होगा वो क्या देगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डिस्प्लेसमेंट। यानी ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। वैसे ही एक और पॉइंट देखना है कि एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या देगा, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है अपने को, कोई भी ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जो भी ग्राफ दिया रहे उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। ये चीजें, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन टाइम का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और पार्ट, क्या ध्यान रखना है अपने को, कि जब भी अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो साइन के साथ कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो ये वेलोसिटी है, ये क्या हो गया, टाइम। ठीक है। सपोज अगर ये एरिया दिया हुआ है और कुछ एक इस तरह का एरिया दिया हुआ है, अगर ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हम लोग मानते हैं A1 और इसका एरिया A2, तो यहाँ पे जो A1 जो है वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और A2 कैसा लेंगे हम लोग, नेगेटिव। ये A1 क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव, और A2 क्या होगा, नेगेटिव। तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो किसके बराबर, A1 प्लस A2। और ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। यानी हमें किसके साथ पुट करना है, पुट विथ साइन, साइन के साथ पुट करना है। ठीक है। लेकिन वही अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, तो मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2। ठीक है। दोनों का क्या लेना हमें, मॉड। यानी अगर डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे कुछ इस तरह का। ये जो एरिया आएगा A1 प्लस A2, यही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही वेलोसिटी टाइम का जो एरिया आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से ये क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी की बजाय हम लोग इसको स्पीड बोल सकते हैं, क्योंकि अब हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो जब भी अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है तो मॉड के साथ लेना, और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो साइन के साथ लेना। ठीक है। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है। जो ग्राफ में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। ठीक है। पहला हम लोग एक बार देखते हैं कि सपोज अगर हमें वेलोसिटी टाइम, एक काफी आसान सवाल से हम लोग शुरू करते हैं, कि वेलोसिटी टाइम अगर ग्राफ दिया हुआ है, हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम कैसे ड्रॉ करें। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिया अपन ने, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ। ठीक है। मान लो ये वैल्यू ले लिया हमने 10 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम कितना, t इक्वल्स टू 20 सेकेंड दिया हुआ। ठीक है। अब हमें निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये दोनों कैलकुलेट करना। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर ग्राफ कैलकुलेट करना, तो हमने क्या देखा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर कैलकुलेट करना तो वेलोसिटी टाइम का एरिया जो होता है, पहले तो कर्व ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि v इक्वल्स टू क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट जो कि 10 है। ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम का दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, ds बाई dt इक्वल्स टू 10। ठीक है। यानी s प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, t। s प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, t। ठीक है।
यहाँ से अगर देखें तो एस प्रोपोर्शनल टू टी दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट एस ले लिया हमने, ये टी। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है एस इनिशियल, वो पार्टिकल को कितना, जीरो। एस प्रोपोर्शनल टू टी का ग्राफ हम लोग देख चुके हैं, कुछ इस तरीके का होगा, तो यहाँ से होगा। अगर यहाँ पे एस इनिशियल दिया और होता है 5, तो हम लोग कहाँ से ग्राफ शुरू करते हैं, कुछ ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। यही ग्राफ होगा और ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू क्या हुआ, यहाँ से 20 सेकेंड। हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये कितना होगा, 10 × 20, मतलब कितना हो जाएगा, 200 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमें अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू 10। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो dv/dt, ये कितना आएगा, एक्सेलरेशन किसके बराबर, जीरो। यानी हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। थ्रू आउट द टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक थोड़ा ठीक सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार देखते हैं। ये थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, ये पूरा एक एक करके हम लोग 3 पार्ट होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक एक करके तीनों पार्ट का ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर। मान लो ये वेलोसिटी है, ये टाइम। ग्राफ जो हमें दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ, ऐसा दे दिया, ठीक है। अब इस केस में सबकी वैल्यू भी दी हुई है कि चलो ठीक है कि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है वो कितना है, 10 सेकेंड तक। ये वेलोसिटी मान लेते हैं 20 सेकेंड, ये वेलोसिटी मान लेते हैं 30 सेकेंड तक, ठीक है। ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ ध्यान से समझना, इसी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारा एक एक कॉन्सेप्ट इसमें आया, ठीक है। चलो हमें क्या क्या ड्रॉ करना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। कर्व ड्रॉ करना है अपने को कि किस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा आसान है, ठीक है। ये मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। जितने भी पार्ट आपको दिए हों एक एक करके सारे पार्ट को सॉल्व करना, ठीक है, फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट एक काम करते हैं, दो सारे एक एक पार्ट के लिए दोनों ड्रॉ करते चलते हैं, एक्सेलरेशन टाइम भी और वेलोसिटी टाइम। तो अब एक बार देखो, फर्स्ट पार्ट के लिए अगर वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन देखें तो हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, कि v प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। v प्रोपोर्शनल टू क्या है, t। और इसका स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन, ठीक है। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, dv/dt, यानी स्लोप क्या आएगा, कोई भी एक कांस्टेंट, ठीक है। dv/dt ऑब्वियसली क्या आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो dv/dt यानी हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम और नीचे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ध्यान से समझना तक। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, v प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन कोई भी कांस्टेंट होगा। स्लोप इसका जो होता है हमें पता है, स्लोप जो आएगा वो किसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्लोप। और ये जो स्लोप आएगा वो स्लोप की वैल्यू किसके बराबर, तो ये स्लोप कितना आएगा, तो यहाँ से स्लोप कैलकुलेट करते हैं, स्लोप कितना, तो ये कितना 20, ये कितना 10, तो ये किसके बराबर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो पहला 10 सेकेंड होगा उसके लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ग्राफ कुछ इसी तरीके का। ये हमारा रहा 10 सेकेंड का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तो अगर v प्रोपोर्शनल टू t है तो इंटीग्रेट करेंगे,
तो क्या आएगा, ds/dt प्रोपोर्शनल टू किसके, t, यानी ये क्या आएगा, s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका एरिया कैसा है, हमें s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर में हमने दो ग्राफ देखे थे, ठीक है। एक ग्राफ हमारा कौन सा था, एस प्रोपोर्शनल टू टी, कुछ इस तरीके का, और दूसरा ग्राफ ये देखा था, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ कब था, इंक्रीजिंग के लिए, ये ग्राफ कब था, डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। अब एक बात देखिए, ये वेलोसिटी और टाइम क्या है, इसका एरिया पॉजिटिव, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया किसके बराबर, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आएगा, 10 इंटू 20, किसके बराबर, 5, ये 100 मीटर, ठीक है। एस प्रोपोर्शनल टू टी इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ आएगा, ये लो इस तरह का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। कहाँ तक पहुंचा, तो 100 मीटर तक। कौन सा टाइम हुआ, ये टी इक्वल्स टू कौन सा हुआ, 10 सेकेंड, ठीक है। चलो, ये वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर देखें तो पार्ट टू के लिए, पार्ट टू अगर देखें तो ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, यानी ग्राफ कैसा है, इक्वेशन क्या होगा, v इक्वल्स टू 20, तो इसका स्लोप क्या होगा, dv/dt, यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन 0 आया, मतलब ये ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके, ठीक है। ये कब तक की बात है, t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम v इक्वल्स टू 20 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ds/dt इक्वल्स टू 20, यानी s प्रोपोर्शनल टू कौन सा आएगा, t, यानी ग्राफ इक्वेशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। जो वेलोसिटी टाइम का एरिया होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये एरिया किसके बराबर, 10 इंटू 20, कितना आ जाएगा, 200 मीटर। ये जो डिस्प्लेसमेंट देगा वो कब से कब तक का देगा, तो 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट देगा, ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इक्वेशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ड्रॉ, ये कर्व ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ ये जो पार्ट हुआ ये कहाँ तक, 200 मीटर डिस्प्लेस हुआ, पहले 100 मीटर था, तो ये कितना हो जाएगा, 300 मीटर, ठीक है। चलिए अब इस पार्ट के लिए अगर देखते हैं इक्वेशन, थर्ड पार्ट के लिए इक्वेशन क्या आएगा, पार्ट थर्ड, थर्ड पार्ट के लिए, तो v प्रोपोर्शनल टू माइनस टी, ऐसा ही इक्वेशन के लिए हमने लिखा था कि v प्रोपोर्शनल टू किसके, माइनस टी के। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोई भी एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, स्लोप, स्लोप से पता चलेगा, और स्लोप की वैल्यू कितनी, तो ये हो जाएगा 20, और ये कितना, 10, ये किसके बराबर, तो स्लोप आएगा हमारा माइनस किसके बराबर, 20 है और ये 10 है, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमने देखा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से कहीं इधर की तरफ आएगा, ठीक है। ये कौन सा होगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थोड़ा ये अच्छा है, ये देखते हैं कि v इक्वल्स टू क्या देखा हमने, प्रोपोर्शनल टू माइनस टी, क्या लिखेंगे इसको, ds/dt प्रोपोर्शनल टू किसके, माइनस टी के, यानी s प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर, s प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर। s प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर के लिए हमने दो कर्व देखा था, एक ये कर्व और दूसरा ये वाला कर्व। ये कर्व इंक्रीजिंग के लिए था और ये कर्व डिक्रीजिंग के लिए था, ठीक है। अब ये इंक्रीज वाला करेंगे या डिक्रीज वाला, तो ये कैसे पता चलेगा कि एरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले तो एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एरिया की वैल्यू कितनी, तो ये ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू 10 इंटू 20, तो क्या आएगा
तो 1/2 इंटू 10 इंटू कितना 20, फिर से किसके बराबर 100 मीटर। और एरिया कैसा है ये पॉजिटिव, एरिया कैसा है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव है ये कैसे पता चला, क्योंकि कर्व ये टाइम एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव होगा यानी कर्व कौन सा होगा इंक्रीज होगा, तो ये वाला पार्ट। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा वो ग्राफ कैसा होगा कुछ इस तरह, ठीक है। कितना होगा, कितने से बढ़ेगा 100 मीटर से, 100 मीटर से बढ़ा तो 300 प्लस 100 कितना आ जाएगा 400 मीटर। ये टाइम कौन सा हो जाएगा, ये 20 सेकंड था और ये 30 सेकंड। काम करते हैं, इसी में एक और पार्ट मैं बनाता हूँ, ठीक है, इसमें एक और पार्ट ड्रॉ करेंगे तो इसका काफी अच्छा सवाल हो जाएगा यही वाला। इसमें मान लो कि ये जो ग्राफ है वो इधर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है, ये मान लिया 40 सेकंड तक, ठीक है 40 सेकंड तक। और ये वेलोसिटी कितनी मान रहे हैं हम लोग, तो इसको मान लेते हैं 30 या 20 मीटर पर सेकंड ही मानते हैं, -20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस पार्ट का ग्राफ एक बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फोर्थ पार्ट के लिए, इसको फोर्थ पार्ट मानते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट अगर देखें, पार्ट फोर, पार्ट फोर अगर देखें, ठीक है फोर्थ पार्ट, तो वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम तो यही होगा कि स्लोप निकालो यही कंटिन्यू हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट टाइम का देखते हैं, ठीक है, तो v प्रोपोर्शनल टू किसके होगा -t के, चूंकि ये स्लोप कैसा है नेगेटिव, तो यहाँ से s प्रोपोर्शनल टू फिर किसके आएगा -t²। अब फिर से ये दो ही ग्राफ में दिक्कत हो गई कि या तो ये ले या फिर ये, तो अब एक बार देखो एरिया इसका कैसा होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ग्राफ कौन सा होगा ये वाला, ये। और एरिया कितना होगा, तो एरिया की वैल्यू किसके बराबर, तो 1/2 इंटू 10 इंटू कितना 20 किसके बराबर 100 मीटर फिर से, लेकिन कर्व कौन सा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो कर्व हमारा कौन सा आएगा 100 मीटर फिर से डिस्प्लेस हुआ, तो ये कहाँ तक आकर के रुकेगा इस तरह यहाँ तक। एक और चीज, अगर मान लो इसमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होता तो क्या करते कि ये पूरा पार्ट ऐसा ही रहता, लेकिन इस पार्ट को जो पार्ट डिक्रीज होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, उसको ये कर्व कुछ इस तरह का हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाता है, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये अगर डिस्टेंस टाइम ड्रॉ करना रहता तो ये ऐसा हो जाता, इसको जस्ट इसके रिवर्स कर देंगे। ये ग्राफ ये क्वेश्चन सभी को समझ आया, किसी को कोई डाउट किसी भी पार्ट में, अभी और क्वेश्चन ले लो या फिर आगे बढ़ जाए आप लोग, कि किसी का भी ग्राफ दिया हो आपको, बाकी सारे ग्राफ आने चाहिए ड्रॉ करने, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्राफ वाला पार्ट ये ग्राफ से रिलेटेड आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल। अब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो भी ग्राफ दिया हो आप उसके बारे में सारी चीजें बता सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा कि जैसे मान लो सपोज एक हमने लिया y और x एक्सिस, ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये लिया y और ये x, ठीक है। ये कोई भी एक कर्व ऐसे पाथ मूव कर रहा है, ठीक है, कर्व पाथ पे, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो कैसा मोशन होता है 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल जो होनी चाहिए वो कैसे एक प्लेन में मूव करना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में। जैसे सपोज एक इंसेक्ट हो गया, अगर इस प्लेन ऑफ पेपर में अगर मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अगर मान लो सपोज किसी, ये नहीं होता है कि सपोज अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस, या ऐसे ही दिया हो 3i कैप प्लस 2j कैप, ये बताना सभी कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन। एक बार ये बताओ कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन। मैंने बोला कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी 3i कैप प्लस 2j कैप 1 डायमेंशनल मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन।
बेटे ये जो है ना, ये वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन नहीं है। यही कंफ्यूजन होती है। हम लोग देखते हैं कि दो कंपोनेंट है, मतलब पार्टिकल का जो मोशन हुआ वो कैसा है, टू डायमेंशनल। ऐसा नहीं होता है। ये देखो एक बात, टू डायमेंशनल का मतलब होता है कि एक पार्टिकल एक प्लेन में मूव करे और एक कर्व्ड पाथ पे मूव करे, एक प्लेन में मूव करे और एक कर्व्ड पाथ पे मूव करे। ठीक है। अगर पार्टिकल ऐसे, सपोज मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही थी, ये तो वन डायमेंशनल मोशन हुआ ना। ये हमारा कौन सा हुआ, वन डायमेंशनल मोशन। मैं अगर इस प्लेन में अगर एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा हूँ तो वो कैसा मोशन होगा, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो हमने v वेलोसिटी वेक्टर अगर देखे इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड देखे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ कितना देगा, 13। ये क्या शो कर रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करे जा रहा है। अब एक बात बताओ कि मैं एक पार्टिकल अगर हो, ये अगर इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, तो ये तो होगा तो वन डायमेंशनल मोशन है। यहाँ भी ये कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन। बस हमने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया, इसको एक्स और वाई में इसको ब्रेक किया हुआ है। इसको किस में ब्रेक किया हमने, एक्स और वाई में। सपोज मैं अगर एक पार्टिकल है इधर, अगर 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने क्या किया, इसको एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस इधर और वाई एक्सिस इधर ले लिया, तो भी अब फिर से इसका कंपोनेंट आएगा। मान लो 45 डिग्री ले लिया मैंने, तो क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी फिर से वही लिख देंगे कि 10/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। इससे ये थोड़ी हो जाएगा कि पार्टिकल ये प्लेन में मूव करने लगे या टू डायमेंशनल मोशन होगा। प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन के लिए एक पार्टिकल को एक प्लेन में मूव करना होगा, और पाथ कैसा होना चाहिए, कर्व पाथ। ये जो 3 i कैप प्लस 2 जे कैप है, वो हमने सिर्फ अपने लिए क्या किया, इसको अपने सहूलियत के लिए इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक किया। ठीक है। ये किस तरह का मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन, ये आप ध्यान रखना, ये हमने अपने लिए ब्रेक किया है इसको। ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पार्टिकल को एक प्लेन में और एक कैसे पाथ पे मूव करना चाहिए, कर्व्ड पाथ पे। हो सकता है वो सर्कल हो सकता है प्रोजेक्टाइल, ये सॉरी पैराबोला हो, किसी भी कर्व्ड पाथ पे मूव करना चाहिए, तब जाकर के वो मोशन कैसा होता है, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे मान लो एक पार्टिकल जो है वो किसी एक प्लेन में कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है। हमने क्या लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस, ये ऐसा एक कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है। किसी भी टाइम टी पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी इक्वल्स टू टी टाइम पे इस डायरेक्शन। ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x1 कॉमा y1। ठीक है। ये x1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, y1। थोड़े टाइम के बाद वो पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच गया जहां पे उसका x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 x2 और y कोऑर्डिनेट y। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, पॉइंट ए से सीधा पॉइंट बी को ज्वाइन कर देंगे। ये कितने टाइम पे, t इक्वल्स टू टी प्लस डेल्टा टी टाइम। ठीक है। इनिशियल से किसको ज्वाइन कर दिया हमने, फाइनल को। तो अब अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, इसको मान लेते हैं, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, डेल्टा आर वेक्टर, तो डेल्टा आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ और जो वाई में डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक तरीके से क्या लिखेंगे, डेल्टा आर का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस डेल्टा आर का वाई कंपोनेंट जे कैप। तो डेल्टा आर का एक्स कंपोनेंट कितना, तो x2 माइनस x1, यही हुआ एक्स में डिस्प्लेसमेंट, प्लस डेल्टा आर का वाई कंपोनेंट, तो y2 माइनस y1 जे कैप। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ये हमारा क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर। अब एक बात देखो, जब भी टू डायमेंशनल मोशन से डील करेंगे ना, तो उस समय हम लोग किसके बारे में, सिर्फ जिस दोनों को ये माना जाए, जब भी टू डायमेंशनल मोशन को डील करेंगे तो इसको एक टू वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1D मोशन।
जो वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन लेकर के चलना अपने। तभी जैसे मान लो इससे पहले हम लोग वन डायमेंशनल मोशन डील कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, टू डायमेंशनल मोशन से डील करना है। तो जब भी टू डायमेंशनल मोशन आएगा तो ऐसा मानना है कि दो अलग अलग वन डायमेंशन वाले मोशन को हम लोग एक साथ डील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बात देखो, ये दोनों अलग अलग वन डायमेंशनल कौन कौन से होंगे, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि जब हमने एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकाला था तो सिर्फ यही बोला था x2 माइनस x1, उस समय हमने y में कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में नहीं देखा था। और जब y का देख रहे थे तो y2 माइनस y1 कर रहे थे, उस समय x के डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बात भी नहीं कर रहे थे कि x में कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वो क्या है, x में डिस्प्लेसमेंट प्लस y में डिस्प्लेसमेंट। यानी x एंड y जो वन डायमेंशनल मोशन है, तो x और y का मोशन जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको वन डायमेंशनल मोशन अगर आता है तो आप ये टू डायमेंशनल मोशन इजीली डील कर सकते हो। लेकिन आपको कैसे कंसिडर करना है कि एक वन डायमेंशनल को अलग और दूसरे वन डायमेंशन को अलग डील करना है। जब भी आप एक डायमेंशन को डील करोगे तो दूसरे वन डायमेंशन के बारे में नहीं सोचोगे। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी करें, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको कि वेलोसिटी वेक्टर, तो वो कितना आएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। ये क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर को डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। ये क्या आएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं वैसे ही, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो जब भी अगर एक वेलोसिटी निकालेंगे तो एक्स वाले पार्ट को अलग डील करेंगे और वाई वाले को अलग, एक्स वाले को अलग वाई वाले को अलग। एक इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि टू डायमेंशनल मोशन का ये दिया हुआ है। सपोज ये दे रखा है कि एक पार्टिकल का पोजीशन जो है वो डिपेंड कर रहा है कैसे, 3t² आई कैप प्लस 4t जे कैप। ये पार्टिकल का एक डिस्प्लेसमेंट है। कैसा मोशन है ये पार्टिकल का, तो टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन। तो इस केस में हमें क्या निकालना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, एट t इक्वल्स टू मान लेते हैं 2 सेकेंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी निकालना। ठीक है, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे या 2 सेकेंड पे ले लो। तो इस केस में जब वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो आर एक्स की वैल्यू किसके बराबर, 3t² दिया हो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू कितना, 60। और ये वेलोसिटी कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट। फिर डीवी एक्स बाई डी टी करेंगे तो ये किस क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। जब हम एक्स पार्ट को डील कर रहे हैं उस समय वाई पार्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना। तो एक्स की वैल्यू कितनी, तो ये कितना आ जाएगा 6। फिर वैसे ही अगर देखें तो आर वाई इक्वल्स टू कितना, 4t। तो डी आर वाई बाई डी टी किसके बराबर, तो वी वाई कितना आएगा 4 और ए वाई की वैल्यू 0। अब हमें अगर निकालना है कि टी वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो क्या लिखेंगे कि वी वेक्टर इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे 12 आई कैप और प्लस 4 जे कैप, और एक्सेलरेशन वेक्टर तो 6 आई कैप और ये वेलोसिटी सॉरी वाई कंपोनेंट 0। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी, ये हमें क्या बताया, एक्सेलरेशन। तो जब भी अगर इस तरीके का दिया हो तो उस समय हमें एक्स पार्ट को अलग डील करना है, वाई पार्ट को अलग डील करना है। उस समय ये नहीं सोचना कि एक्स में क्या है वाई में क्या पार्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या रहेगा कि एक तरह टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल के साथ अदर देन 0 डिग्री, मतलब जब भी अगर एक पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 के अलावा किसी भी एंगल से अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से कि वो अर्थ की ग्रेविटी में वो फ्रीली मूव कर रहा है, इसकी ग्रेविटी में, अर्थ की ग्रेविटी में अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो वो कैसा मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो सपोज एक बॉल को हमने थ्रो किया इस तरह से किसी यू वेलोसिटी से थीटा एंगल। ठीक है,
तो ये इसका पाथ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये भी क्या एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज हमने लिया कि एक बॉल को यहाँ से किसी हाइट से थ्रो करते हैं यू वेलोसिटी से, पाथ कुछ इस तरीके का होता है, ये भी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल, ठीक है। अगर सपोज यहाँ से किसी एच हाइट से एक बॉल को ऊपर थ्रो किया या फिर नीचे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इस केस में क्या है, ऐसा या फिर इस तरीके का मोशन होता है। ये सारे एग्जांपल किसके, प्रोजेक्टाइल मोशन। सब में हमने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ न कुछ एंगल पे ये प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अब एक बात देखते हैं कि यहाँ से अगर देखें, इसके लिए अजम्पशन क्या क्या होते हैं। कुछ अजम्पशन हमें ये मान के चलना रहता है कि ये किसी भी क्वेश्चन में ये अजम्पशन हमें अगर नहीं दिया हुआ है तो भी सारे ये अजम्पशन लेके चलना। पहला अजम्पशन क्या है कि एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस को हम लोग क्या मान के चलेंगे कि वो नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है। दूसरा कि कर्वेचर ऑफ अर्थ जो होना चाहिए, कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है उसको भी हम लोग क्या करके चलेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। जैसे मान लो अभी हमें पता है कि जो अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ओवल शेप का होता है। तो ये हमें यही मान के चलना है कि अर्थ कैसा है, फ्लैट। यानी एक जगह से आप दूसरी जगह प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो उसी सेम प्लेन में गिर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रोजेक्ट करे तो वो कुछ इस तरीके का गिर रहा है। अर्थ का कर्वेचर क्या करना है, नेग्लेक्ट करके चलना। इसके अलावा जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ भी हमें पता है क्या कि रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ जो होता है वो क्या होना चाहिए, वो भी नेग्लेक्ट करके चलना है। हमें ये मान के चलना है कि अर्थ जो है वो क्या है, स्टेबल है, वो रोटेट नहीं कर रहा है, ना ही अब सन के अराउंड या फिर ना ही अपने एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो रोटेशन और साथ में रिवॉल्यूशन भी नेग्लेक्ट करके चलना है। इसके अलावा एक और पार्ट जो हमें देखना है वो क्या है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो कांस्टेंट लेकर के चलना। वैल्यू ऑफ जी जो होता है वो किसके बराबर, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलते। तो ये जी की वैल्यू हम लोग क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए मानेंगे क्योंकि जो भी प्रोजेक्टाइल या जो भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग थ्रो करेंगे तो इतना ही अर्थ के रेस्पेक्ट में, जो उसकी सपोज जो मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करेगा, जैसे ये मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करता है, तो इसके अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में इसके द्वारा जो भी डिस्टेंस अगर ट्रेवल होता है वो अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, काफी स्मॉल मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ अजम्पशन है, ठीक है। अब इसके अलावा अगली क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा और आगे डील करेंगे, ठीक है। आपको एक